कोई भी सरकार, संस्था या व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है। यह देश की सभी संस्थाओं की शक्ति का स्रोत है। देश की सभी शक्तियों का स्रोत क्या है? संविधान है। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। संघीय सरकार और राज्य सरकारें इसके अनुसार अपना शासन चलाएगी। संघीय सरकार कौन सी? जिसको हम सेंटर की सरकार कहते हैं। संघीय सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना शासन चलाएगी। यदि संघीय अथवा राज्य सरकारों को, अब इसको इस शब्द में आप ज़्यादा कंफ्यूजन मत होना। संघीय सरकार का मतलब सेंटर की सरकार से है, ध्यान आ गया? जो केंद्र की सरकार है वो संघीय सरकार है, राज्य सरकार है जो स्टेट की सरकार है। यदि संघीय अथवा राज्य सरकारें ऐसा कोई काम करती है जो संविधान के अनुकूल नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। यानी राज्य हो या सेंटर हो, इन सब पे सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय होता है, वो उसको रोकते हैं। देश के सभी उच्च अधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए शपथ लेते हैं। यानी ये जो पद इन्होंने बताए, ये सब संविधान की शपथ होती है, वो लेते हैं। उस शपथ के अंदर भारत की अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करते हुए जो अपनी प्रस्तावना है, प्रस्तावना का पालन करते तथा एक शपथ होती है लिखी उसको स्वीकार करते हैं। शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, अन्य संघीय संविधान की भांति भारतीय संविधान के द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इन शक्तियों का 3 सूचियों में विभाजन किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है? जो सेंटर की सूची है, जैसे उदाहरण के लिए रक्षा विभाग है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, या रेलवे डिपार्टमेंट है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ये सब कहाँ के? सेंटर के मामले हैं। अब रेलवे है, उसमें हरियाणा का चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है। ऊपर का डिफेंस का मामला है, उसमें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, वो सेंटर के मामले हैं। कुछ मामले होते हैं जो राज्य सूची है, जैसे शिक्षा का मामला है तो राज्य अपनी अलग शिक्षा नीति बना सकता है, अलग सिलेबस लगा सकता है। पुलिस है, वो राज्य की अपनी हो सकती है, ठीक है ना? एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है? वो विषय केंद्र का भी होता है और वो विषय राज्य का भी हो सकता है। जैसे बाढ़ आ गई, बाढ़ नियंत्रण, जो बाढ़ नियंत्रण संघ होता है या बाढ़ नियंत्रण डिपार्टमेंट होता है, वो दोनों का विषय है। अब ये जो शिक्षा वाला है, शिक्षा वाला में भी केंद्र भी उसको हस्तक्षेप कर सकता है, वो भी, लेकिन ये राज्य सूची का विषय है। आगे विषय संघ सूची, एक ध्यान कर लीजिए, संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय और समवर्ती सूची में एक प्रश्न पक्का आता है, छोटा, ठीक है? और ये विषय अपने को ध्यान होने चाहिए कौन कौन से। देखो संघ सूची के विषय कौन से है? संघ सूची के अंदर 97 विषय है, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जिनके संबंध केवल संसद को ही कानून बनाने के अधिकार है, पार्लियामेंट को ही कानून बनाने का अधिकार है। इनमें प्रमुख विषय प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, सशस्त्र सेनाएं, नागरिक। प्रतिरक्षा क्या होती है? जो अपनी अंदरूनी रक्षा है, यानी देश के अंदर की। विदेशी मामले बाहर के, सशस्त्र सेनाएं अपनी जो सेना है। नागरिकता और देशीयकरण, नागरिकता किसी हम बाहर के नागरिक को अपने देश की सिटीजनशिप देते हैं, उसको नागरिक बनाते हैं, ये मामले सेंटर का है। रेल, डाक, युद्ध एवं शांति, विदेशी ऋण, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों की रचना, ये सब इसके संघ सूची के मामले हैं, ये सेंटर सरकार के मामले हैं। ये ऐसे विषय हैं जो देश के समान हित के हैं, देश हित के लिए समान है।
संपूर्ण देश को एकता सूत्र प्रदान करने के लिए आवश्यक है। राज्य सूची, इस सूची में वे विषय है जो स्थानीय महत्व के विषय है, जिसमें का संबंध देश के समस्त नागरिकों के लिए एक जैसे कानून की आवश्यकता नहीं होती है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधानमंडलों के पास है। अब राज्य का जो विधानमंडल होता है वो कौन सा होता है? जैसे हरियाणा का विधानसभा, हरियाणा की विधानसभा कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ के अंदर जो अपना विधानमंडल है किसको कहते हैं? जो 90 विधायक होते हैं उसको विधानमंडल बोलते हैं। या फिर जैसे 90 सीटें अपनी हरियाणा में विधानसभा की है तो मेजोरिटी किसको कहेंगे? जब 2/3 60 सदस्य, या फिर सरकार किसकी बनती है? जिसके बाद 45 से ऊपर सदस्य, विधानमंडल बोलता है जो कानून बनाता है। जाना गया? इन विषयों को कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों के पास है। इस अनुसूची के अंदर 66 विषय है, यानी राज्य सूची के विषय कितने हैं? 66 विषय, लेकिन वर्तमान में 61 विषय है, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण विषय इस प्रकार है। सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई। अब ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई है ये क्या है? अपने हरियाणा के अपने हॉस्पिटल है, उनको उतार चढ़ाव करना या उनको बनाना, डॉक्टर लगाना, ये हरियाणा का अपना मामला है। लेकिन जैसे सेना है, सेना को हरियाणा ने सेना का क्या करना है? उसको सेना की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा का बॉर्डर किसी देश से तो लगता नहीं है। यहाँ कोई बाह्य सुरक्षा का ऐसा इंतजाम तो करना है नहीं, प्रतिरक्षा करने उसका पुलिस का डिपार्टमेंट है, और पुलिस डिपार्टमेंट राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सफाई, कानून की व्यवस्था, कानून अपना यहाँ का सेंटर से नहीं है। जेलें, पुलिस, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में किसको कहेंगे? जैसे नगर पालिका है, नगर परिषद है, इनको ऐसा नहीं है कि सेंटर पैसा देता है, ये अपने हरियाणा की अपनी व्यवस्था है। कृषि, वन, सिंचाई, उद्योग, सहकारी संस्था और ग्राम विभाग, यानी जो जल का वितरण है, कृषि पर जितनी भी संस्थाएं काम करें वो हरियाणा की अपनी है, और हरियाणा की कृषि और जल की व्यवस्था राजस्थान के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि राजस्थान में पानी का अलग वितरण है, यहाँ अलग वितरण है। समवर्ती सूची, इस सूची में वे विषय है जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु यदि किसी विषय के संबंध में दोनों सरकारें परस्पर विरोधी कानून बना देती है, यानी राज्य सरकार सेंटर के विरुद्ध बना देती है और सेंटर कानून के विरुद्ध बना दे, तो संघीय संसद द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होता है। संघीय संसद को जैसे पार्लियामेंट द्वारा बनाया कानून ही लागू, और राज्य उसमें पीछे रह जाएगा।